तो है गाइस, आज हम करेंगे। ओ भाई, मेरा चैनल है, मैं रैंक करूंगा। भैया टीम तो मेरी है। अबे ये सिस्टम मेरे हाथों से चलेगा तो मैं करूंगा ना रैंक। तू सिर्फ देख मैं तेरी टीम को कैसे रैंक करूंगा। चल हट, निकल यहाँ से। तो गाइस आज हम इसकी टीम के प्लेयर्स को करेंगे रैंक, एक इसकी कैसी परफॉर्मेंस थी 2025 में, जैसे हमने पाकिस्तान वाली टीम में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बेटा तैयार हो जा। तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी। थाला इतना गंदा बोला। चल चल। तो इस साल महेंद्र सिंह धोनी ने थाला वाले काम नहीं किए हैं, जैसे सीएसके में बहुत ज्यादा इन्होंने बेइज्जती सही है। सबसे पहले तो सीएसके पॉइंट्स टेबल के नीचे फिनिश किए, उसके बाद धोनी पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि यार आप फिनिशर हो लेकिन बहुत नीचे आ रहे हो, और जब ऊपर भी आए तो कुछ कर नहीं पाए, फिनिशिंग भी नहीं कर पाए, आरसीबी के खिलाफ मैच भी हरवा दिया, ये वो। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये बहुत बुरा साल गया। देखो बहुत बुरा साल गया। तो दूसरा है हर्षित राणा। अच्छा बॉलर है लेकिन सेंटर ऑफ ट्रोलिंग में आ चुका है गंभीर की वजह से। यू नो व्हाट आई मीन। तो यार बुरा साल गया इसके लिए बहुत, क्योंकि केकेआर कोटा के नाम से मशहूर हो गया, और अगर टीम हारती है तो इस पे ही सारा इल्जाम आएगा कि यार ये पर्चियां नहीं खिलाओ, ये वो, तो बेड में डालेंगे इसको। अब इंडियन T20 टीम का कैप्टन सूर्या कुमार यादव, वो जबड़ा। ओके जबड़े वाले काम भी किए इसने, दोनों तरफ से जलील हुआ है, इंडिया की तरफ से भी जलील हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से भी जलील हुआ है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल बन रहा था बंदा। तो वर्ष में डालना चाहिए ना यार। बंदे ने एस कैप्टन तो बहुत अच्छा किया, एशिया कप जीता अनबीटन, लेकिन एस प्लेयर कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं थी, एशिया कप में भी नहीं थी, फाइनल में भी फ्लॉप हो गया, पूरे साल कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बेचारा चुइंगा भी जब आता रहता है तो वर्ष में ही डालेंगे यार। नेक्स्ट अप वरुण चक्रवर्ती, जिसने अपना 2024 में डेब्यू किया था और इंडियन टीम में काफी क्रूशियल रोल प्ले किया इसने। हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी और इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताए भी। उसके बाद एशिया कप खेला, वो भी जीता, लेकिन एशिया कप में थोड़ा ढीला था। अब देखो स्पिनिंग पिच है, लेकिन आपने एक भी 4 विकेट हॉल नहीं ली वहां पे, मतलब विकेट्स वगैरह कम थी, इकोनॉमी तो ठीक थी। तो मतलब बेस्ट में नहीं डालेंगे, गुड में डालेंगे, क्योंकि एशिया कप में थोड़ा ढीला था। अब अभिषेक शर्मा, शाइन कबाब, फहीम अशरफ का बेटा, बंदे ने पूरे साल T20 में फाड़ के हाथ में दे दी सबकी। बंदे ने पूरा एशिया कप 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, मतलब पूरे सारी T20 में 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, हर जगह परफॉर्म करके आया ये। चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस दिए 200 के स्ट्राइक रेट से। तो ये बेस्ट में नहीं आएगा तो और कहां आएगा। नेक्स्ट है जायसवाल। यार बंदा सिर्फ लिमिटेड हो गया टेस्ट के लिए, क्योंकि इस साल भी इसको ना T20 में चांस मिला, मतलब ना इसको सिलेक्ट किया गया उसमें ओडीआई फॉर्मेट के चैंपियंस ट्रॉफी में, ना T20 फॉर्मेट के एशिया कप में, ना उसको सिलेक्ट किया। वहां पे टेस्ट में इसलिए लिमिटेड होकर रह गया। सेंचुरी मारी थी लेकिन गिल उसको रिप्लेस कर लेगा। जायसवाल के लिए कोई अपग्रेड सीजन नहीं हुआ इसमें, मतलब टेस्ट में ही तो लिमिटेड हो गया। रजत पाटीदार, बंदे ने हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम बना लिया, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में नाम तो बना लिया बट स्टिल इंडियन T20 की स्क्वाड में किसी में भी उसका नाम नहीं आया। तो मतलब रजत पाटीदार के लिए गुड एयर गया, बेस्ट में नहीं बोलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़, यार सीन ये सीएसके को ले डूबा था, ये इंजर्ड हो गया था बीच में, लेकिन यार सीएसके की ऐसी तैसी तो करवा के इंजर्ड हुआ था। एज बैटर भी इतना कुछ नहीं किया, पूरे साल इंडियन टीम में इतना मौका नहीं मिला, बस 3 ही ओडीआई खेले जिसमें एक सेंचुरी भी थी, बट रिप्लेस हो जाएगा वो श्रेयस अय्यर से। ऋतुराज के लिए यार काइंड ऑफ बैड ही सीजन गया, क्योंकि कैप्टनसी भी सीएसके में इतनी खास नहीं की थी, मैया डुबा दी थी सीएसके की। शिवम दुबे, बंदे ने अपनी पूरी जगह पक्की कर ली है, फाइनल में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर उसके बाद बॉलिंग में भी अपग्रेड आया इसका, मतलब आई थिंक एक अपग्रेड ही है शिवम दुबे के लिए। आई थिंक गुड में गया इसका सीजन, गुड में। शुभमन गिल प्लेयर अच्छा है, चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 आया था बट सेमीफाइनल और फाइनल में फेल। उसके बाद आईपीएल बहुत अच्छा गया, उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज बहुत अच्छी गई, लेकिन उसके बाद ओडीआई का कैप्टन बना दिया इसको, इसने रोहित शर्मा को रिप्लेस कर लिया। तो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी आया, ट्रोलिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई, जो इसके करियर का बहुत ही गंदा पार्ट है कि इस पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। रोहित शर्मा के फैंस इस पे टूट पड़े, विराट कोहली के फैंस पे डूब पड़े, एशिया कप वगैरह में परफॉर्मेंस नहीं आई, T20 वगैरह में परफॉर्मेंस नहीं आई, तो बहुत गंदा साल गया शुभमन गिल के लिए, क्योंकि इस साल की वजह से ये बहुत ट्रोल होगा जो इसने चीजें की हैं, तो बैड में ही आएगा इस साल। जडेजा काइंड ऑफ अच्छा प्लेयर है, अच्छा साल गया, क्योंकि इस पे तलवार लटक रही थी रोहित और कोहली के बाद। इन्होंने जब रिटायरमेंट ली तो इस पे तलवार लटक रही थी कि यार ये भी रिटायरमेंट ले, लेकिन बंदे ने अपने आप को प्रूव किया इंग्लैंड वाली सीरीज में और जहां भी मौका मिला। तो रविंद्र जडेजा के लिए एज गुड एयर गया ये। प्रसिद्ध कृष्णा, अबे यार बंदा ओडीआई में 10-10 की इकोनॉमी से पिट रहा है यार, तो उसको अब क्या ही बोलूं, मोस्ट में ही आएगा। भूवी, आई थिंक एवरेज ईयर, आरसीबी के साथ ट्रॉफी जीती लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस भी दी थी,
तो इंडियन टीम में भी नहीं है, तो मतलब एवरेज ही देंगे इसको। मोहम्मद शामी जिसकी चैंपियंस ट्रॉफी बेकार ही गई थी, उसके बाद आईपीएल भी बहुत बुरा गया, तो शामी के लिए तो एक वर्स्ट ईयर ही गया, मतलब हर जगह से ड्रॉप ही है, कहीं पे खेल वेल रहा नहीं है, तो वर्स्ट ही है। रोहित शर्मा एस कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, एस प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा गया, लेकिन आईपीएल में थोड़ा एवरेज था, लेकिन इसको जबरदस्ती टेस्ट से रिटायर किया गया, जो कि काइंड ऑफ इसके लिए बहुत अच्छा सीजन था क्योंकि इसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी टेस्ट में, तो काइंड ऑफ इसके लिए अच्छा डिसीजन था रिटायरमेंट का टेस्ट में। कैप्टनसी से भी हटा दिया ओडीआई की, लेकिन यार एस प्लेयर बहुत अच्छा साल गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी आई, फिर साउथ अफ्रीका गेम्स बहुत अच्छा खेला, ये वो, तो एक एस प्लेयर एस कैप्टन बहुत अच्छा गया इसका सीजन, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, तो बेस्ट में डालेंगे इसको। अक्षर पटेल आई थिंक एवरेज ईयर गया, तीनों फॉर्मेट खेला है, तीनों में मतलब एवरेज ही परफॉर्मेंस थी, बैटिंग से बॉलिंग से, तो एवरेज। सूर्यवंशी जिसकी आईपीएल में इतनी हाइप बन गई थी, लेकिन उसके बाद राइजिंग कप, एशिया कप में हगा इसने, अंडर 19 में भी हगा इसने, मतलब टोटल फेल ही गया, तो मतलब बैड में ही डालेंगे इसको। काशदीप एवरेज। रिंकू सिंह जिसका डाउनग्रेड है, पहले उसकी इंडियन टीम में जगह बनती थी, अब मतलब सेकंड चॉइस हो गया वो इंडियन टीम में, आईपीएल में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो रिंकू के लिए बैड साल ही गया, क्योंकि यार इंडियन टीम में तू जगह नहीं बना पा रहा यार, पहले बनाया करता था तू। हार्दिक पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप में इंडिया को बहुत सारे स्पिनर्स चाहिए थे, तो उसने एज सेकंड पेसर बुमराह का साथ दिया, एशिया कप जीता, एशिया कप में इंपॉर्टेंट विकेट्स थी इसकी, तो हार्दिक पांड्या के लिए तो हमेशा से ये गुड एयर ही रहेगा। जिम्बाब्वे का बाप हार्दिक पांड्या। चुपचाप बैठ जा। क्रूनल पांड्या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आईपीएल में, आरसीबी का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये स्पाइन था आरसीबी की, उसके बाद आरसीबी को जिता तो दिया आईपीएल, बट इंडियन टीम में नहीं मिला इसको कोई चांस, तो वही एवरेज ईयर ही गया इसके लिए। कुलदीप यादव बंदे का हर साल ही बेस्ट में ही जाता है, और ये साल भी इसके लिए बेस्ट में ही जाएगा, एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस, हर जगह बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो हमेशा ही बेस्ट में ही जाएगा, इसका कोई इसका वर्स्ट दिन आता ही नहीं है कभी भी। वेंकटेश अय्यर ओवर प्राइस, इस आईपीएल में भी बिका, पिछले आईपीएल में भी बिका, और अपने प्राइस को जस्टिफाई भी नहीं कर पाया, इंडियन टीम में भी नहीं खेला, तो आई थिंक बैड ईयर। सिराज भाई बेचारे चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हो गए, इंडिया के हर फॉर्मेट में ड्रॉप हो गए थे, लेकिन टेस्ट में अपना कमबैक मारा और बोला कि मेरे में कूदा है, टेस्ट में भी अपने आप को प्रूफ किया है, इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करा के बुमराह के बगैर, लेकिन हर फॉर्मेट से ड्रॉप है बेचारा, मतलब 2 फॉर्मेट से ड्रॉप है, आईपीएल भी इतना अच्छा नहीं गया, तो मतलब लेकिन गुड में ही डालेंगे इसको, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसने। बुमराह भाई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले, आईपीएल जो है उनमें उनको मार बहुत पड़ी, फिर उसके बाद एशिया कप में भी बहुत मार पड़ी, तो बुमराह के स्टैंडर्ड के लिहाज से बुमराह के लिए तो बहुत गंदा साल गया है ये। बुमराह भाई आपका बहुत बुरा साल गया ये। साई सुदर्शन आई थिंक आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन तुम इंडियन टीम में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, तो साई सुदर्शन के लिए एक बुरा ईयर ही गया है ये। केएल राहुल मिस्टर डिपेंडेबल, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, टेस्ट में भी, हर जगह इंडिया का डिपेंडेबल बैट्समैन रहता है, हर पोजीशन में भी खेल लेता है, टी20 में आई थिंक उसकी जगह नहीं बनती, लेकिन जिन फॉर्मेट में खेला है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और आईपीएल भी इसका बहुत अच्छा गया, तो केएल राहुल के लिए तो अ गुड ईयर। संजू सैमसन आई थिंक बेचारा ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, उसको मिडिल ऑर्डर में फेंक दिया, मिडिल में भी इतना खास उखाड़ नहीं पाया, तो संजू सैमसन के लिए तो आई थिंक ये उसमें ही रहा, क्योंकि फाइनल में भी कुछ नहीं कर पाया, एशिया कप में भी कुछ नहीं कर पाया, तो एवरेज ही गया उसके लिए, मतलब इतना खास नहीं गया, चांस तो उसको रेगुलर मिले ना इस बार। अब श्रेयस अय्यर के लिए बहुत अच्छा साल गया है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म ऑफ इस लाइफ में था बंदा, आईपीएल में खुद की तो उसकी परफॉर्मेंस थी, और एज कैप्टन पंजाब को फाइनल तक लेके गया, पंजाब पता नहीं 10-20 साल में एक बार पहुंची थी फाइनल में। देखो सब चीजें तो सही हुई, लेकिन टेस्ट में इसको मौका नहीं मिल सका, और टी20 स्पॉट के लिए कम्पीट कर रहा था आईपीएल में, लेकिन इसको नहीं मिल पाई जगह, तो इसको हम देखो बेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि चाहता था मैं टी20 टीम में आऊं, लेकिन इसको ड्रॉप कर दिया गया, टेस्ट में भी चाहता था कि मैं आऊं, लेकिन ड्रॉप कर दिया, बट गुड एयर गया श्रेयस अय्यर के लिहाज से। वॉशिंगटन सुंदर एवरेज। अर्शदीप जिसके लिए एक डाउनग्रेड एयर था, ये पहले इसको ओडीआई और टेस्ट में उतना मौका नहीं देते, टी20 में इसकी हमेशा से जगह बनती थी, जब भी कोई टी20 होता था अर्शदीप हमेशा खेलता था, लेकिन इस बार एशिया कप हुआ अर्शदीप नहीं खेला, तो एक डाउनग्रेड तो है अर्शदीप के लिए, तो इसको हम आई थिंक बैड में तो डालेंगे, क्योंकि यार टी20 टीम में इसकी जगह नहीं बन रही यार, हद। ऋषभ पंत बेचारे ने इस साल अपने आप को प्रूव किया, पिछले साल बीजीटी में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, सुनील गावस्कर ने भी स्टूपिड बोला था, यार कैसी अनयूजुअल सी शॉट्स खेलता है, लेकिन इस साल
इंग्लैंड वाली सीरीज में, बोला कि मैं ऐसी शॉट्स खेलूंगा और ऐसी से ही सेंचुरी बनाऊंगा, तो उसने अपने आप को प्रूफ किया, तो मैं इसको गुड में ही डालूंगा। अब विराट कोहली बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो सेंचुरी थी। उसके बाद बंदा 18 साल बाद आईपीएल जीतता है, उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म करता है, तो बहुत अच्छा साल गया विराट कोहली के। आई नो टेस्ट से रिटायर हो गया, लेकिन यार कभी ना कभी तो होना था ना उसको रिटायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 सेंचुरीज हैं, जबकि इतने कम गेम खेल रहे हैं, सिर्फ ओडीआई खेला उसमें 3 सेंचुरीज हैं, तो विराट कोहली के लिए बेस्ट ईयर। अच्छा गाइस, आज के लिए बस यही था, तो मार दो लाइक सब्सक्राइब यार, जो करना है करो।